हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं फिर से आप सभी का एक बार आपके अपनी यूट्यूब चैनल आज की दुनिया पर। और दोस्तों, आज का जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में यूनिट 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में आपके लिए आ सकते हैं, जो आपके आने वाले मंथ जून में है। और साथ में दोस्तों, आपको इन क्वेश्चन को समझ के ये भी समझ में आएगा कि पैटर्न किस तरह का बने गए हैं नेट एग्ज़ाम में। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए डिस्कस करते हैं आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों देखिए, हम स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है यूनिट 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर, हु ट्रांसलेटेड मनुस्मृति फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश इन द ईयर 1776। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है पैट्रिक ओलिविया, बी है एनसी बंदोपाध्याय, सी है विलियम जोन्स और डी है आपका आर श्रमशास्त्री। तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा आपका विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने दोस्तों महाभारत, इसके अलावा मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो ये ब्रिटिश टाइम का फेज था जब विलियम जोन्स जैसे राइटर्स ने ट्रांसलेशन किया हमारे देश की मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को। बात करते हैं सामने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अमंग द फॉलोइंग बुक कौटिल्य रिप्रेजेंटेड द सप्तांग थ्योरी। तो कौटिल्य ने जो सप्तांग थ्योरी है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ इनमें से कौन सी बुक में। तो दोस्तों ऐसा कि आप जानते हैं कौटिल्य ने बहुत सारी किताब लिखी हुई हैं, और उसमें से जो बुक नंबर 4 थी, इस बुक नंबर 4 में कौटिल्य ने बताया हुआ है सप्तांग थ्योरी के बारे में। बात करते हैं साथ में क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हु कंसिडर टैक्सेशन एज अ मीन्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर द वीकर सेक्शन एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ स्टेट गोज टू द नोबल क्लासेस। जो आपके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि टैक्सेशन को किसने ऐसा कहा कि वीकर सेक्शन का एक्सप्लॉयटेशन है टैक्सेशन करना, और फ़ायदा मिलता है किसको, जो नोबल क्लासेस हैं उनके लिए। तो ये स्टेटमेंट किसका है, बर्नी का है, कबीर का है, बुद्ध का है कि कौटिल्य का है। और दोस्तों करेक्ट आंसर है यहाँ पर कबीर का स्टेटमेंट है ये। बात करते हैं साथ ही इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग तिलक। तिलक के बारे में में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, जैसे कि आपके लिए ही रिकॉग्नाइज शारदा सदन फॉर एक्सेप्टिंग फॉरेन असिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी है, हिज स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन एक्सप्रेसेस हिज ओन मॉडल ऑफ सोशल रिफॉर्म। ऑप्शन नंबर सी है, तिलक क्रिटिसाइज काउंसिल ऑफ इंडिया इलेक्शन 1792 फॉर प्रोवाइडिंग इनडायरेक्ट इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज़। और डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। और दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तिलक जो हैं उन्होंने नेशनल एजुकेशन में एक्सप्रेस किया हुआ है कि एक खुद का हमारे देश का सोशल रिफॉर्म होना आवश्यक है देश की नेशनल एजुकेशन में। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आंसर नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में जो रिसेंटली अपलोड किया था मैंने, उसमें भी आपके लिए बताया हुआ था जब मैं यूनिट 2 के आपके लिए क्वेश्चंस बता रहा था MCQs, कि दोस्तों थिंकर्स बुक्स इन पर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको याद रखना ये सारी चीज़ें। तो बुक्स के नाम आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट का नाम पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपके लिए 4 दिए हुए हैं, जैसे कि टैगोर, गांधी, इसके अलावा यहाँ पर विवेकानंद और तिलक। तो आप देख सकते हैं साथियों, जैसे लिखा हुआ है 4 ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले में 4 पिलर्स ऑफ नेशनलिज्म, धर्म राज्य, इसके अलावा नाओ खाली सत्याग्रह, रिलीजन ऑफ मैन। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए टैगोर जो है, गांधी है, विवेकानंद, तिलक। तो आप कैसे आंसर को डिकोड करेंगे। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है आपके, A4 है, तो B3 है, C1 D2 ए वाला ऑप्शन है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। तो अब देखिए क्या करना है, बहुत सिंपल ट्रिक है यार। यदि आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, यदि आपको कंसेप्ट पता है, तो आप आराम से कर लोगे। इसमें आप कुछ मत करो, इसमें आप सिंपल गांधी को पकड़ लो। यदि आप गांधी के बारे में पता है कि गांधी का रिलेशन किस चीज़ से है, तो उनका है नाओ खाली सत्याग्रह से। नाओ खाली एक गाँव था जो कि आज के बांग्लादेश में, दोस्तों रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि बी का 3rd होगा। अब बस हमें ये देखना है कि बी का 3rd कौन से वाले ऑप्शन में है। तो दोस्तों सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, बी का 3rd आपका ए वाले ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। प्रॉब्लम क्रिएट जब हो सकती है जब आपके लिए थोड़ा सा ऑप्शंस डिफरेंट दिए हों। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु एसोसिएटेड विथ आर्टिकल्स टाइटल हिंदू स्वराज्य संघ इन 1915। 1915 में जो आर्टिकल बना जिसका नाम था हिंदू स्वराज्य संघ, ये किससे जुड़ा हुआ है।
विवेकानंद से, गांधी से, टैगोर से कि तिलक से? दोस्तों करेक्ट आंसर है तिलक। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर आपके लिए दोस्तों किसी भी तरह से विवेकानंद वगैरह टैगोर नहीं लगाना है, करेक्ट आंसर है आपका तिलक। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों एक यूनिक क्वेश्चन है। क्यों यूनिक? इसलिए क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर स्टेटमेंट बन दिया हुआ है, क्या दिया है बन स्टेटमेंट कि गांधी कॉल्ड विलेजेस, गांधी भारत के गाँवों को बोलते थे कि सिंक ऑफ लोकलिज्म, अ डेन ऑफ इग्नोरेंस एंड ए नैरो माइंडेडनेस। इस स्टेटमेंट को आपने पढ़ लिया होगा आई होप। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 आपको बोल रहा है अंबेडकर ने बताया है भारतीय गांवों को सोल ऑफ इंडिया। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? दोस्तों यदि आप ध्यान से समझें तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट। क्योंकि दोस्तों ना तो अंबेडकर ने ऐसा स्टेटमेंट कभी दिया है और ना ही गांधी ने कभी भी भारतीय गांवों को इस तरह से बताया हुआ है कि सिंक ऑफ लोकलिज्म है, डेन ऑफ इग्नोरेंस है एंड नैरो माइंडेडनेस है। क्योंकि दोस्तों गांधी ने तो गाँव की वकालत की है। गांधी ने तो हम बोल सकते हैं कि ग्रामीण उद्योग को उन्होंने बढ़ाने की बात की थी, उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात की थी। तो ऑब्वियसली यार आंसर ये हो नहीं सकता। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो स्टेटमेंट टैगोर के बारे में उनको आपको पढ़ना है। तो चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ स्टेटमेंट? टैगोर के लिए एक देश एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जो एक मैकेनिकल पर्पस के लिए तैयार होता है। ऑप्शन नंबर बी है टैगोर चाहते थे कि जो नेशन की आइडियोलॉजी है वो स्वदेशी समाज से रिप्लेस होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है गांधी जी कल्ट ऑफ चरखा कैन हेल्प इन क्रिएटिंग ए स्वदेशी समाज। गांधी जी का जो चरखा है वो एक स्वदेशी समाज बना सकता है, ऐसा टैगोर का मानना था। क्या? ही सपोर्टेड लिबरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों सी वाला जो है इसके बारे में कभी भी टैगोर ने नहीं कहा है, मतलब सी वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए, बी और डी। बात करते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु सेड। दोस्तों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा मैं लेकर आपके लिए आया हूँ इस वीडियो की हेल्प से, सो दैट आप समझ सकें कि स्टेटमेंट का कितना बड़ा रोल है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा। आप में से कई लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि टाइम भी बहुत लगता है इस चीज़ें तैयार करने में। दोस्तों लगता है टाइम, लेकिन आपको करना पड़ेगा यदि आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। क्योंकि भाई JRF करने के बाद 50,000 महीने की भी तो मिलेंगे, तो ऐसी थोड़ी मिलेंगे, आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो किसने कहा कि व्हेन अ मैन डज नॉट रियलाइज हिज किनशिप, जब व्यक्ति ये रियलाइज़ नहीं करता है कि उसके संबंध वर्ल्ड से कैसे हैं, तो दोस्तों वो एक जेल में रहता है, उस तरह से फील करता है, और जिसकी चारों दीवारें उसके लिए एलियन की तरह होती हैं। तो स्टेटमेंट किसका है? गांधी का है, टैगोर का, विवेकानंद का है कि तिलक का है? और दोस्तों ये वाला स्टेटमेंट है आपका टैगोर का। तो आपका 9th का बी वाला करेक्ट आंसर है। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 10 की। एम के गांधी कंसेप्ट ऑफ सर्वोदय मीन्स। एम के गांधी का जो सर्वोदय का कंसेप्ट है उसका मतलब क्या है? तो यार ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें यदि मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं तो करेक्ट आंसर तो वैसे आपका ये वाला होगा, प्रोग्रेस ऑफ ऑल थ्रू अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। तो सभी की प्रोग्रेस की बात करते थे गांधी जी, इसलिए मतलब क्या है? सर्वोदय मतलब सभी का उदय। इसका उल्टा जो है दीनदयाल उपाध्याय का स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने बात की अंत्योदय की। अंत्योदय का मतलब होता है दोस्तों जो लोअर क्लास है उसके अपलिफ्टमेंट की बात की है दीनदयाल उपाध्याय ने। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है। तो दोस्तों आई होप इस शॉर्ट वीडियो के हेल्प से आपको बहुत कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैं ऑलरेडी यूजीसी नेट के आपके लिए 2 वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिला। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे इसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आप हमारे साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।